तेजस्वी यादव विकास की बातें नहीं करते हैं। आज बिहार बीमार नहीं है। आज बिहार विकसित बिहार की डगर पर आगे बढ़ रही है। कैद कर लिया गया है, फिर भी वो नहीं जीत पाए। उनका तो वही काम ही है। पूर्व में भी जब आरजेडी की सरकार थी, उनके माता पिताजी लालू राबड़ी जी थे, तो वही कैद करते थे। वो लोग विकास नहीं करते थे और संपूर्ण जनमानस बिहार के विकास से काफ़ी संतुष्ट हैं, वो खुश हैं। और तेजस्वी यादव को तो बिहार की जनता ने नकार दिया, कांग्रेस को बिहार की जनता ने नकार दिया और उन्होंने विकास का साथ दिया। वो तेजस्वी का आदत है, कभी इस घर ताकते हैं, कभी उस घर झांकते हैं। उनका अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं, कोई जनाधार है ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं ही कुमोद कुमार। देखिए, राज्यसभा चुनाव में जो है महागठबंधन को करारी हार मिली है। महागठबंधन की ओर से एडी सिंह जो है छठे उम्मीदवार थे और एनडीए की तरफ से जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जेडीयू के तरफ से नीतीश कुमार और जेडीयू के तरफ से एक और उम्मीदवार रामनाथ ठाकुर हैं और वो भी जीत चुके हैं। और आरएलएम के तरफ से जो है उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के तरफ से शिवेश राम, ये पांचों उम्मीदवार जीत चुके हैं। और तेजस्वी यादव लगातार कह रहे थे कि हम खेला कर देंगे, लेकिन महागठबंधन के साथ ही खेला हो गया। इसी मुद्दे पर हम ज्यादा बातचीत करेंगे राज्यसभा से बीजेपी सांसद धर्मशिला गुप्ता जी से। मैडम, कैसे देख रही हैं, खेला हो गया महागठबंधन के साथ ही? सबसे पहले सभी राज्यसभा सांसद के पद पर जो हमारे जीते हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन सहित सभी पांचों माननीय राज्यसभा सांसद चुने गए हैं, निर्विरोध चुने गए हैं। उनको मैं हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामना भी देती हूँ। उसके बाद मैं आती हूँ तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव विकास की बातें नहीं करते हैं और उनके साथ जो उन्हीं के दल के विधायक हैं, वो उनसे संतुष्ट नहीं हैं, उनके विचारधारा से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि वो बिहार में विकास की बातें नहीं करते हैं। और एनडीए गठबंधन में डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में विकास की गंगा बही है। आज बिहार बीमार नहीं है। आज बिहार विकसित बिहार की डगर पर आगे बढ़ रही है। और तेजस्वी यादव के माता पिताजी के कार्यकाल में बिहार बीमार था और आज एनडीए गठबंधन में बिहार विकसित बिहार बनने जा रहा, आत्मनिर्भर बिहार बनने जा रहा है। हम ऐसे कह सकते हैं कि फलता बिहार, फूलता बिहार और आगे बढ़ता बिहार प्रगति की ओर। तो जो उनके जो विधायक थे, तो वो विकास की ओर आए हैं, न कि कोई उन्हें खरीदा है। एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक दिन, प्रत्येक घंटे चुनावी मूड में होते हैं और एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता के पैर में घुरघुरा होता है। जो गांव की कहावत है, वो बैठते नहीं हैं। लेकिन मैडम, आपने देखा किस प्रकार से जो है तेजस्वी यादव ने कैद कर लिया था होटल पनास में। जेडीयू की तरफ से लगातार कहा जा रहा था, एनडीए की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि सभी विधायकों को कैद कर लिया गया है, फिर भी वो नहीं जीत पाए। उनका तो वही काम ही है। पूर्व में भी जब आरजेडी की सरकार थी, उनके माता पिताजी लालू राबड़ी जी थे, तो वही कैद करते थे। वो लोग विकास नहीं करते थे, बिक्री फरोख्त करते थे। लेकिन एनडीए गठबंधन ने कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने काम किया, विकास किया। तो आज लोग विकास की ओर जा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव वही कमरे में बंद कर रहे हैं विधायक को, वही खरीद बिक्री कर रहे हैं। तो ये अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब बिहार विकास की ओर अग्रसर है। वहाँ की मातृशक्ति, युवा शक्ति और संपूर्ण जनमानस बिहार के विकास से काफ़ी संतुष्ट हैं, वो खुश हैं। और तेजस्वी यादव को तो बिहार की जनता ने नकार दिया, कांग्रेस को बिहार की जनता ने नकार दिया और उन्होंने विकास का साथ दिया। तो एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से। आपने देखा होगा किस तरीके से सुबह से ही हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था। कहा जा रहा था कि
एनडीए की तरफ से इतने विधायक गायब हैं, महागठबंधन की तरफ से इतने विधायक, हालांकि एनडीए की तरफ से सभी विधायक आके वोटिंग की, लेकिन महागठबंधन की तरफ से 4 विधायक, कांग्रेस के 3 और राजद के 1 विधायक गायब रहे। कहीं ना कहीं ये रिजल्ट एनडीए के पक्ष में रहा। हम लोग पहले से ही आश्वस्त थे, हमारी पार्टी पहले से ही आश्वस्त थी कि हम जीतेंगे और हम 5 राज्यसभा के सीट को जीतेंगे। ये हमारी पार्टी, एनडीए के हमारे सभी माननीय नेतागण सभी हम लोग जानते थे। लेकिन ये हाई वोल्टेज ड्रामा तेजस्वी यादव का था, चूँकि उनके ब्लड में ड्रामा करना ही है, उनके खून में ड्रामा ही है। हाँ, इसीलिए वो ड्रामा करते थे, नाटक कर रहे थे। उनको भी पता था कि वो जीत नहीं रहे हैं, लेकिन वो बिहार की जनता को दिग्भ्रमित करना चाह रहे थे, जो नहीं हो सका। और जीत सच्चाई की होती है, विश्वास की होती है, विकास की होती है। तो बिहार के लोगों का विश्वास है एनडीए पर, एनडीए के कार्य पर। तो इसीलिए आज एनडीए गठबंधन से हमारे 5 राज्यसभा के सांसद जीत गए हैं। उन सभी को मैं हार्दिक बधाई और जिस प्रकार से आपके ऊपर लगता था लगातार जो है बी टीम का जो है कहा जाता था कि AIMIM जो है बी टीम है भाजपा, लेकिन कल इफ्तार पार्टी होती है, उसके बाद जो है तेजस्वी यादव उनके आवास पे जाते हैं, AIM के आवास पे, और आज जो है वोटिंग करते हैं। अब आप लोगों का क्या रुख है? देखिए, हमें अपने एनडीए गठबंधन पे संपूर्ण भरोसा है। हम किसी IMAM में नहीं जाते हैं। वो तेजस्वी का आदत है, कभी इस घर ताकते हैं, कभी उस घर झांकते हैं। उनका अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं, कोई जनाधार है ही नहीं। किसी जनता के साथ उनका विकास की बातों पर, मुद्दे पर बात ही नहीं करते हुए। लेकिन हमारी एनडीए गठबंधन, हमारे आदरणीय मोदी जी, नीतीश जी विकास की बातें करते हैं, जनता को उनके सुख दुख में शामिल होते हैं। चाहे वो शिक्षा की बातें हों, रोजगार की बातें हों, महिला सशक्तिकरण की बातें हों। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जब बिहार की विकास की बातों को पटल पर रखेंगे तो एक ये सार्थक प्रयास निश्चित रूप से सकारात्मक सोच के साथ सफल होगा और हमारा बिहार विकसित बिहार बनेगा। एक आखिर में सवाल लेना चाहेंगे, विकसित भारत 2047 का जो मोदी जी का सपना है, उसको लेकर आप सवाल जवाब करने वाली हैं 0 आवर में, उसको लेकर क्या कहेंगे आखिर में जाते जाते? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सोच है, उनका संकल्प है कि 2047 में भारत विकसित भारत होगा और हमारा भारत विश्व गुरु कहलाएगा। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है। हमारी बहनें स्वावलंबी हो रही हैं, हमारी बेटियां रक्षा से लेकर अंतरिक्ष तक से लेकर और समाज तक को नेतृत्व दे रही हैं। हमारी बहनें आज बिहार और देश को नेतृत्व कर रही हैं। तो ये परिवर्तन है। जब गांव मजबूत होता है तो हमारा राष्ट्र मजबूत होता है। जब गांव में शिक्षा होती है तो हमारा राष्ट्र मजबूत होता है। और यही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो पूरे देश का है, गांव का है, इसी को हम विकसित भारत कहते हैं, जो पूर्ण होने के कगार पर है। और निश्चित रूप से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो संपूर्ण देश में विकास हो रहे हैं, जो नए नए आयाम रचे जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से 2047 में हमारा देश विकसित भारत बनेगा। और हम सभी एनडीए गठबंधन के सभी नेता, सांसद, विधायक, हमारे निचली इकाई तक, पंचायत तक के लोग भारत को विकसित भारत बनाने के लिए कटिबद्ध प्रतिबद्ध हैं। चलिए, इन्होंने साफ कहा कि जब गांव मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। 2047 का मोदी जी का सपना है, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं धर्मशिला गुप्ता जी राज्यसभा में अपना सवाल जवाब करेगी। तब तक देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।